तो 2024 विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। राजनीतिक दल चुनाव में जीत की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह के चक्रव्यूह में उलझती जा रही है। इस बीच गठबंधन, तीसरा मोर्चा जैसी जुबानी बाण भी छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी दंगल और रोमांचक हो गया है। पेश एक रिपोर्ट। 2024 चुनाव से पहले सियासी मैराथन शुरू हो गई है। मैदान में राजनीतिक दलों के अलावा गठबंधन, तीसरा मोर्चा, विपक्षी एकता जैसे शब्द भी भागदौड़ में जुटे हैं। होड़ लगी है कौन आगे निकले। सियासत की इस मैराथन में पीठ पर कलह का बोझ लिए कांग्रेस अलग दौड़ रही है और कांग्रेसी नेता एक दूसरे को पीछे धकेलने के जुगत में भाग ले रही हैं। यमुनानगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते थे तो सभी को बुलाते थे, लेकिन यमुनानगर में होने वाली रैली विपक्ष आपके समझ की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। विपक्ष आपके समक्ष रैली का कोई औचित्य भी नहीं था। मेरे नेता राहुल गांधी हैं। ना तो बुलावा मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि विपक्ष आपके समक्ष, वैसे मुझे समझ नहीं आया कि वो दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था। तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता। इस बारे में मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये एक पैरेलल कार्यक्रम सीएलपी की ओर से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। तो आज के दिन मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आया। कुमारी शैलजा ने इनेलो से गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति है अब उनकी, आप ये भी समझते हो कि उनका वजूद खत्म सा हो चुका है इनेलो का। ये तो उनके घर की बात है, उसमें कोई कांग्रेस का तो कुछ लेना देना था नहीं। तो अब उनकी कमजोरी आई, जो एक बार सत्ता में थे, कमजोरी तो आई उनकी। वो अपना वजूद वो करने के लिए करें, कुछ भी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन का, जहाँ एक और आज के दिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर भी जुबानी बाणों से हमला किया और कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे भ्रष्ट हैं, ये है वो है, केसेस वेसेस सब कुछ बीजेपी की सरकार करती है कांग्रेस के लोगों पर या विपक्ष के लोगों पर। जिस दिन वो बीजेपी में चले जाएं, एंट्री ले लें, उसी दिन भाई दूध के धुले हो जाते हैं और गंगा स्नान हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं एकदम। उधर कांग्रेस सरकार में यमुनानगर की अनदेखी के सवाल पर कुमारी शैलजा ने स्वीकारा कि अनदेखी तो हुई है और कार्यकर्ताओं को भी वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये कांग्रेस पार्टी की कमी रही हमारी कि हम अपने साथियों को जगह नहीं दे पाए। मैं अध्यक्ष बन गई, मुझे कुछ और बना दिया, या मेरे किसी साथी को कुछ और, हमारे एक लेवल के साथियों को कुछ ओहदे दे दिए। वो तो चंद लोग हैं ना, जिनको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ या पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी लीडर या कुछ भी, चंद लोग हैं जिनको एक लेवल पे। बाकी साथियों का क्या होगा जो दिन रात काम करते हैं। इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इनको ये भी तो डिजर्व करते हैं। तो ये कमी हमारी है और ये कमी मैंने खुद महसूस की। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को अलग थलग दिखाना 2024 के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में सिर्फ शैलजा गुट के नेता ही मौजूद रहे। इन संकेतों के आधार पर ये सवाल भी बड़ा है कि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर गुटबाजी पर विराम लगेगा। यमुनानगर से सरबजीत बाबा की रिपोर्ट।